दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों पीसीएस प्री 2025 की तैयारी चल रही है यूट्यूब के चैनल के माध्यम से। और अभी इसके फॉर्म निकले हैं। 24 मार्च तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। बहुत अच्छी महत्वपूर्ण पोस्ट है, इसमें एसडीएम की पोस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका पूरी सिलेबस के आधार पर तैयारी हो रही है। जो भी टॉपिक हैं पाठ्यक्रम में उसी आधार पर ये तैयारी चल रही है। तो अभी सबसे पहले हमने टॉपिक शुरू किया है ज्योग्राफी। तो विश्व भूगोल से स्टार्ट हुई है। भाग है इसका 3 भाग हो चुके हैं जो प्लेलिस्ट में पड़े हैं। तो यहाँ से आज का टॉपिक है ब्रह्मांड। तो जो साथी वास्तव में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़ी पोस्ट पाना चाहते हैं, संघर्षशील हैं, तो वास्तव में चैनल के माध्यम से जो भी आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं नियमित रूप से अध्ययन करें और रजिस्टर बना लें, पूरी तैयारी करें। आज के इस अंक में ये 30 प्रश्न हैं ब्रह्मांड से संबंधित, खगोल की से संबंधित 30 प्रश्न हैं। आइए लिखते हैं, समझते हैं और लिखते जाएं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत। इसका प्रतिपादन किसने किया था? बिग बैंग थ्योरी का जॉर्ज लेमेत्रे ने बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी? आज से लगभग कितने साल पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी? लगभग अनुमानित जो एग्ज़ाम में आता है तो 15 अरब वर्ष पहले बिग बैंग कहते हैं। ब्रह्मांड बिग बैंग की थ्योरी के आधार पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई आज से 15 अरब वर्ष पहले। विस्तृत ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? विस्तृत ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक थे एडविन हब्बल। सौरमंडल का निर्माण कब हुआ? जो सौरमंडल है जिसमें हम रहते हैं, 9 ग्रह हैं, उपग्रह हैं, तो इसका निर्माण हुआ आज से लगभग 4-5 अरब वर्ष पहले। 4-5 अरब वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का स्फीर्ति सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत? स्फीर्ति सिद्धांत। इसका प्रतिपादन किसने किया था? एलन गुथ ने किया था स्फीति सिद्धांत का प्रतिपादन। अल्ट्रावायलेट जिसे कहते हैं पराबैंगनी तरंगें, किरणें, तो इस अल्ट्रावायलेट विकिरण की खोज किसने की थी? जॉन रिटर ने अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी विकिरण की खोज की थी, जॉन रिटर ने। खगोलीय दूरी मापन की सबसे बड़ी इकाई क्या है? खगोलीय जैसे दूरी नापते हैं, एक ग्रह से दूसरी ग्रह की दूरी नापते हैं, उसकी सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। इसको पारसेक में नापा जाता है, कितने पारसेक है, ये सबसे बड़ी इकाई है। समय का संक्षिप्त इतिहास किसने लिखी है किताब? सब ये लिखी है स्टीफन हॉकिंस ने, समय का संक्षिप्त इतिहास। ये सारा ये चौथा पार्ट चल रहा है। 3 पार्ट प्लेलिस्ट में पड़े हैं, वो भी लिख लें और एक रजिस्टर बना लें हर सब्जेक्ट का। वो पूरी तैयारी आपको लिख के नोट्स बना के किया जाएगा। ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा का तत्व कौन सा है? पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। हाइड्रोजन प्लस हीलियम, ये पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा गया है कोपरनिकस को। कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा गया। हब्बल स्थिरांक किसके मापन से संबंधित रखता है? हब्बल स्थिरांक से ब्रह्मांड के प्रसार नापा जाता है। ये हब्बल स्थिरांक का संबंध है ब्रह्मांड के प्रसार से, ब्रह्मांड का प्रसार। सापेक्षता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सापेक्षता सिद्धांत किसने दिया था हमें? ये बहुत महत्वपूर्ण है सापेक्षता सिद्धांत। ये अल्बर्ट आइंस्टीन का है। इसे भौगोलिक और भौतिक ये दोनों इसमें काम आता है इसका सापेक्षता सिद्धांत। हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में है? हमारा सौरमंडल मंदाकिनी आकाशगंगा में है। मंदाकिनी आकाशगंगा की आयु कितनी है?
जिसमें हम ये हमारी आकाशगंगा है मंदाकिनी। और मंदाकिनी आकाशगंगा की आयु है 12 अरब वर्ष पूर्व, 12 अरब वर्ष पूर्व से एक्टिव है ये मंदाकिनी। ब्लैक होल से ऊर्जा किस रूप में विसर्जित होती है? जो ब्लैक होल है, और ब्लैक होल में जो ऊर्जा है वो एक्स किरणों के रूप में विसर्जित होती है, एक्स किरणों के रूप में। हमारा सौरमंडल मंदाकिनी किस भुजा में स्थित है? हमारा जो सौरमंडल है मंदाकिनी में हम रह रहे हैं आकाशगंगा, और ये किस भुजा में स्थित है? मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा। इसके क्या नाम है? इसका मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में हम लोग स्थित है ये। पृथ्वी से सर्वाधिक नज़दीक तारा कौन है? पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा है सूर्य। सूर्य कौन सा है? सबसे नज़दीक का तारा है पृथ्वी से। और सौरमंडल से सर्वाधिक नज़दीक का तारा, देखो दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, लेकिन एक क्वेश्चन इसमें आता है, अगर सौरमंडल का पूछा जाए, सौरमंडल से सर्वाधिक नज़दीक तारा तो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सौरमंडल का सबसे नज़दीक तारा है। और सूर्य किसका है? पृथ्वी से सर्वाधिक नज़दीक का तारा है। हमारी आकाशगंगा के नज़दीक आकाशगंगा कौन है? देखो हम रह रहे हैं और हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी दुग्ध मेखला कहते हैं इसे, तो उसके सबसे नज़दीक की आकाशगंगा है एंड्रोमेडा। ये बहुत आता है प्रश्न, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी आकाशगंगा के नज़दीक आकाशगंगा कौन सी है? एंड्रोमेडा। और ये ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं हैं? ब्रह्मांड में करीब करीब 1 खरब से भी अधिक आकाशगंगाएं हैं। एक ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगा हैं? 1 खरब से अधिक आकाशगंगा हैं। और एक आकाशगंगा में कई खरब तारे हैं। अब बताओ कितना बड़ा है ये पूरा ब्रह्मांड? हमारी पृथ्वी की तो कुछ पूरे ब्रह्मांड में हैसियत भी नहीं है। मंदाकिनी आकाशगंगा का आकार कैसा है? मंदाकिनी आकाशगंगा का आकार है सर्पिल, सांप जैसे आकार की ये आकाशगंगा है, सर्पिल आकार है इसका। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? सेंटोरस। सबसे बड़ा तारामंडल है सेंटोरस तारामंडल, सेंटोरस। आकाशगंगा के प्रतिसरण नियम के प्रतिपादक कौन थे? जो आकाशगंगा का प्रतिसरण का नियम है और इसके प्रतिपादक थे एडविन हब्बल। एडविन हब्बल इसके प्रतिपादक थे, इनकी खोज की थी इसने प्रतिसरण के रूल्स के नियम की। एस चंद्रशेखर को खगोल भौतिकी में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? एस चंद्रशेखर को खगोल भौतिकी में पुरस्कार मिला था 1983 में। ये भारतीय थे, फिर बाद में अमेरिका में बस गए थे, तो ये भारतीय अमेरिकी साइंटिस्ट वैज्ञानिक माना जाता है इन्हें, एस चंद्रशेखर। 1983 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। और इसमें इनकी चंद्रशेखर के नाम पे एक चंद्रशेखर सीमा की दूरी कितनी है? 1.44 सौर द्रव्यमान। 1.44 सौर द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा की दूरी है। ब्रह्मांड में तारों की संख्या लगभग कितनी है? पूरे ब्रह्मांड में तारों की संख्या 10 की घात 22। अब कर लेना गुणा, कितना जीरो लगेंगे 10 में? 22। अब इकाई दहाई से जोड़ लेना कितनी अरब खरब है, गिनती नहीं है इसकी। ब्लैक होल की खोज किसने की थी? ब्लैक होल की खोज की थी एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल की खोज की थी। विशाल तारों का अंत किस रूप में होता है? जब विशाल तारों का जो अंत होता है वो होता है ब्लैक होल के रूप में। बाद में ब्लैक होल में ये समा जाते हैं, इसका अंत होता है ब्लैक होल के रूप में। खुली आकाश से आकाशगंगा में कितने तारों को देखा जा सकता है? अगर हम वास्तव में अंधेरी रात में छत पे अगर देखने की कोशिश करें तो हमारी आँखों की एक क्षमता है, एक कैपेसिटी है कि हम लगभग 20,000
20,000 से ज़्यादा तारे हम खुली आँख से नहीं देख सकते हैं। तो इसकी क्षमता है लगभग 20,000 तारे हम लोग देख सकते हैं खुली आँखों से। तो आज का ये पार्ट था ब्रह्मांड से संबंधित। तो ये बहुत महत्वपूर्ण 30 प्रश्न हैं। शेयर करें, कमेंट जरूर करें, लाइक करते रहें और दूसरे ग्रुप में भी भेज दें, जिससे दोनों कई लोगों का भला हो जाए। अपने अपनी व्हाट्सएप पे डाल दें, फेसबुक ग्रुप पे भी शेयर कर दिया करो वीडियो। नमस्कार।